Good morning, students. Today we will discuss types of family budget. Before discussing types of family budget, हम एक बार रिवाइज कर लें कि व्हाट इज फैमिली बजट। पारिवारिक बजट किसे कहते हैं? पारिवारिक बजट क्या होता है? हमारी आय और व्यय का विस्तृत ब्यौरा, यानी कि मेरी आय कितनी है, परिवार की पूरी आय कितनी है, उसे किस किस पर व्यय करना है और कितना पैसा उसे भविष्य के लिए बचाना है। हम पूर्व अनुमान लगाते हैं कि मेरे ये खर्चे होंगे और उसके बाद मेरा कितना पैसा बचेगा। तो ये पूर्व अनुमान हम किस तरह से लगाते हैं? हम जब बजट बनाते हैं तो पूर्व अनुमान लगाया जाता है पिछले महीने के बिल्स को देख के, पिछले महीने के खर्चों को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि ठीक है, मेरा भोजन पे इतना खर्च होगा, मेरा कपड़ों पे इतना होगा, मेरा शिक्षा पे इतना होगा, मेरा और एवरेज इतना बिल जाता है। तो इन सब का अनुमान लगाया जाता है और इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस बनाया जाता है और कुछ पैसा भविष्य के लिए बचाया जाता है। दैट इज कॉल्ड योर फैमिली बजट। लेकिन अब हम ये देखें कि बजट अलग अलग प्रकार के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली बजट। उसमें फर्स्ट आता है वास्तविक बजट, दैट इज एक्चुअल बजट, एंड सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल। अब वास्तविक बजट क्या होता है? वास्तविक बजट होता है कि हम किसी भी फैमिली का एक बजट देखते हैं, कोई भी परिवार ले लीजिए, उसका जो बजट होता है दैट इज रियल बजट, वास्तविक बजट। वो जो अपनी उसकी आय कितनी है, कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा बचाया, उसको हम वास्तविक बजट कहते हैं। और ये वास्तविक बजट जो होता है हर परिवार का अलग अलग होता है। ठीक है। अब आता है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक यानी कि एक्चुअल बजट, थ्योरेटिकल बजट। ये होता है किसी विशेष समूह वर्ग का, यानी कि कुछ हम विशेष समूह ले लेते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर डॉक्टर्स हैं, एक वर्ग हो गया, उनका जो बजट हो, उन टाइप ऑफ फैमिलीज का जो बजट होता है दैट इज, हम उसको एक सैद्धांतिक के रूप में मान लेते हैं, थ्योरेटिकल बजट मान लेते हैं। दैट इज एक पर्टिकुलर ग्रुप का हो जाता है। और वास्तविक जो होता है पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन या पर्टिकुलर फैमिली का होता है। सेकेंड आता है औसत बजट। औसत बजट क्या होता है कि इट इज एन एवरेज बजट। एक सिंपल बजट होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा कितना खर्चा होगा, हमारी कितनी आय है और हमारा कितना पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा। एक एवरेज जो हम बजट बनाते हैं उसको बोलते हैं औसत बजट। और औसत बजट मोस्टली वो होता है कि जिसमें जितना हम कमाते हैं उतना ही हम उसमें खर्च कर देते हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि औसत बजट जो होता है एक पर्टिकुलर फैमिली का होता है कि वो सिंपल अपना बजट बना लेता है, मैं इतना पैसा इस पे खर्च करूंगा, इतना कपड़ों पे करूंगा, इतना शिक्षा पे करूंगा। दैट इज कॉल्ड एन एवरेज बजट। उसमें मोस्टली हम ये देखते हैं कि बचत का स्थान नहीं होता। देन कम प्रमाणित या आदर्श बजट। इस बजट को कहते हैं एक आइडियल बजट, स्टैंडर्डाइज्ड बजट। यानी कि कुछ फैमिलीज के बजट को हम देखते हैं कि ये फैमिली ने बजट बनाया और उसका हम कंपेयर करते हैं और हम एक स्टैंडर्डाइज्ड बना लेते हैं, यानी कि ये बजट बेस्ट है, यानी कि एक आइडियल बना लेते हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली फिर हम दूसरे बजट बनाते हैं। हमें लगता है कि इस फैमिली ने जो, मतलब हमने सर्वे किया और ये मालूम किया कि ये फैमिलियों के बजट हैं, और जिस फैमिली ने ज़्यादा इस तरह से अपना बजट बनाया कि उसने सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अपना भविष्य के लिए भी पैसा रखा, अपने आकस्मिक खर्चों के लिए भी पैसा रखा, तो दैट बजट विल बी कंसिडर्ड एन आइडियल बजट, आदर्श बजट बनाया जाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली फिर लोगों को बोला जाएगा, प्रेरित किया जाएगा कि आप अपना बजट इसके अकॉर्डिंगली बनाओ, यानी कि उसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया और उसको फॉलो करो। यानी कि हम ये कहते हैं कि जैसे हायर इनकम है 60% दे शुड स्पेंड ऑन द फूड, और 18% अपना मकान में करें, 12% कपड़ों में करें, 10% हमें अपना सेव करना चाहिए। तो ये एक प्रतिशत निकाला जाता है और उस प्रतिशत को फिर एक आइडियल रूप में दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना बजट बनाते हैं। यानी हम किसी को कहेंगे कि तुम बजट बनाओ, तो कहेगा मैं कैसे बनाऊं, तो हम उसको एक एग्जाम्पल देंगे कि ये बजट है, एक आदर्श बजट है, और तुम उसके अकॉर्डिंगली कंपेयर करके अपना परिवार का बजट बनाओ। नेक्स्ट है वस्तुओं की मात्रा तथा मूल्य बजट, यानी कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड देयर कॉस्ट। यानी कि इस बजट में क्या होता है कि हम पूरा लिस्ट बनाते हैं कि मुझे ये वस्तु खरीदनी है और इसकी ये मूल्य है और मुझे इतनी मात्रा में ये वस्तु चाहिए। तो उससे हमारे पास कंप्लीट रेट लिस्ट आ जाती है और उसकी मात्रा आ जाती है, और फिर हम उसको टोटल हिसाब लगाते हैं कि मेरा ये खर्चा है और अब मेरा ये पैसा बचेगा, और मुझे लगता है कि ये खर्चा करने के बाद मेरे तो पैसा नहीं बच रहा, तो मैं उस बजट में कुछ
चेंजेस लाती हूँ कि इसको मैं कम खरीदूँ, इस जो सस्ती चीज़ है उसको ज़्यादा खर्चूँ, यानी मैं सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज़्यादा खर्च करूँ, जो मेरे जो स्टोर्ड फ्रोजन टाइप होते हैं जो महंगे होते हैं उनको मैं कम लूँ। किस तरह से मैं अपने एक स्थान पे एक चीज के स्थान पर दूसरा ले लूं ताकि मेरा जो बजट है वो बना रहे। तो इसमें हमें कंप्लीट लिस्ट होती है और उससे हम बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाती है कि मैं किस चीज पे कितना खर्चा कर रही हूँ। वस्तुओं की क्लियर पिक्चर, उनकी मात्राओं की क्लियर पिक्चर, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना बजट बनाती हूँ। नेक्स्ट है पूर्ण अथवा आंशिक बजट, दैट इज कंप्लीट बजट और योर पार्शियल बजट। पूर्ण बजट क्या होता है? पूर्ण बजट यानी कि पूरा बजट, पूरी आय है और पूरा उसका व्यय का विवरण है, ये तो हो गया पूर्ण बजट, यानी मैंने अपने महीने का पूरा बजट बनाया, दैट इज कंप्लीट बजट। अब आंशिक बजट क्या होता है? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा दीर्घकालीन लक्ष्यों के लिए होता है, यानी कि हम एक छोटा सा पर्टिकुलर थोड़ा सा ही बजट बनाते हैं दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए, कि ये मेरे को अब भविष्य में जा करके मुझे मकान बनाना है, तो ये मेरा उसका बजट है। तो वो आंशिक है कि मैं इतना पैसा इस पे बचाऊंगी, यानी कि एक चीज को पूरा करने के लिए ये बजट बना। सिर्फ मुझे एक कार खरीदनी है तो उसके लिए मैंने बजट बनाया कि ये मुझे हर महीने इतना पैसा बचाना है कार के लिए, और जब मैंने कार खरीदी तो वो मेरा बजट कंप्लीट हो गया। यानी कि पूरा आपका घर का हर खर्चे का ना होकर सिर्फ एक पर्टिकुलर आपका गोल होता है, जिससे कि हम कह सकते हैं दीर्घकालीन गोल, लॉन्ग टर्म गोल, और उस गोल के लिए हम एक बजट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड आंशिक। कंप्लीट ना होकर ओनली any one item is included in this, that is called your partial budget. Then comes संतुलित बजट। संतुलित बजट क्या होता है? संतुलन मीन्स बोथ द साइड्स आर इक्वल, यानी कि वो बजट जिसमें आय और व्यय, यानी कि योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड योर बैलेंस्ड बजट। यानी कि हमने जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, ठीक है, और मेरे पास कोई पैसा भविष्य के लिए नहीं बचा, उसे कहते हैं संतुलित बजट। नेक्स्ट आता है बचत का बजट, यानी कि योर सरप्लस बजट, एंड दिस इज एन आइडियल बजट, सॉर्ट एग्जांपल ऑफ आइडियल बजट, यानी कि ये वो बजट है जिसमें मैंने आय का ब्यौरा लिया, फिर व्यय का ब्यौरा लिया, और उसके बाद कुछ प्रतिशत अपने भविष्य के लिए रख दिया। और ये कितना प्रतिशत होता है? करीब 10% ऑफ माई फैमिली इनकम। दिस इज बेस्ट बजट बिकॉज यू आर सेविंग मनी फॉर योर फ्यूचर एमरजेंसीज, एनी एमरजेंसी एंड एनी लॉन्ग टर्म गोल, है ना, यू कैन से एनीथिंग। तो ये एक बेस्ट बजट है जो कि हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है, हम संतुष्ट रहते हैं, वी आर सेटिस्फाइड कि अरे मेरा बजट बहुत अच्छा है, मेरे को कभी भी कोई ऐसे इमरजेंसी आ जाती है तो मेरे पास पैसा खर्च करने के लिए है। तो दिस इज कॉल्ड योर बचत का बजट, ठीक है, योर सरप्लस बजट एंड द बजट इन विच यू आर सेविंग मनी फॉर योर फ्यूचर। देन कम्स घाटे का बजट, डेफिसिट। दिस इज नॉट गुड बजट। इसमें क्या होता है? हमारी आय ज्यादा होती है और व्यय आय कम होती है और व्यय ज्यादा, यानी कि आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और कमा कम रहे हैं। अब क्या होगा? आपके अगर खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है तो क्या करेंगे आप? हम पैसा उधार लेंगे तो हमारे को उनको ब्याज देना पड़ेगा, और अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे को एक मेंटल टेंशन रहेगा। तो ये एक खराब बजट हम जिसे कह सकते हैं, जिसे हमें नहीं करना है, लेकिन बहुत सी फैमिलीज में ये बजट चलता है क्योंकि खर्चे ज्यादा होते हैं। कई बार अचानक आवश्यकताएं आ जाती हैं, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो न चाहते हुए भी उसको वो खर्चा करना पड़ जाता है। जरूरी नहीं है कि हम अपने इच्छा से वेस्ट करते हैं, कई बार हमें सामाजिक रूप से या कोई और प्रेशर आ जाता है। यदि हमारी बीमारी पे ज्यादा पैसा लग गया, न चाहते हुए भी हमें बीमारी पे खर्चा करना पड़ गया, तो हमारा बजट एकदम से घाटे का बजट हो जाएगा। तो ये आपने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली बजट्स हैं, और हमें इसमें से कोशिश करनी है कि हम एक आदर्श बजट या फिर जो बचत का बजट है उसको फॉलो करें और हम अपने सब सदस्यों को संतुष्ट रखें। नेक्स्ट आता है कि बजट बनाते समय हमारे मुख्य मुद्दे क्या होते हैं, कौन कौन से मुख्य आइटम्स होते हैं। वैसे तो हमें सब पता है कि हम फैमिली में रहते हैं, हमारे डेली के खर्चे कौन कौन से होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि जब बजट बनाते समय हमारे मेन खर्चे कौन कौन से हैं। पहला खर्चा है आपका मकान, यानी कि हम देखें कि यदि हमने मकान किराए पे लिया तो हमें किराए पे खर्चा देना ही है। इसके अलावा आप देखें तो
पानी का बिल हो गया, मकान में रह रहे हैं तो बिजली का बिल हो गया, और आपका मेंटेनेंस हो गया। अगर हमने कहीं पे सोसाइटी में घर ले रखा है तो हमें हर महीने मेंटेनेंस भी देना पड़ता है। इसके अलावा यदि हमारा अपना घर है तो हमने अगर लोन ले रखा है तो उसका हमें देना पड़ेगा। फिर उसके अलावा मेंटेनेंस का खर्चा होता है। तो मकान पे हमारा एक काफी बड़ा, हम ये कह सकते हैं, खर्चा होता है। तो हमें ये हिसाब लगाना है कि मेरे बजट में से, मेरी आय में से कितना प्रतिशत मेरा जो व्यय होगा मकान पे। सेकंड चीज हमें ध्यान में रखनी है भोजन। भोजन के बिना कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, तो भोजन पे भी हमारा बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है। भोजन पे हम राशन में खर्च करते हैं, सब्जियां हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, आपका जो ये गैस का सिलेंडर है उसका खर्चा हो गया। तो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली बहुत से जो खर्च होते हैं वो भोजन से संबंधित होते हैं। तो भोजन भी हमारा एक मुख्य मुद्दा है जिसपे हमें आय में से अपना बहुत बड़ा भाग व्यय करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कपड़ा। कपड़ा यानी कि जो आपके पहनने के कपड़े, लेकिन हम पहनने के कपड़े हर महीने नहीं लेते, लेकिन जब भी हमें उन्हें लेना हो तो हमें उस पर अपना व्यय करना पड़ता है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ्स यानी कि आपका धोबी का खर्चा। आप धोबी को कपड़े धोने के लिए देते हैं, प्रेस के लिए देते हैं, ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं। आपके घर में कर्टन्स हैं, बेड शीट्स हैं, कर्टन्स खराब हो गए, बेड शीट नहीं लेनी है। इस तरह से जो कपड़े से रिलेटेड सारे जो खर्चे हैं वो आपके इस मद्दे में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है घर के अन्य खर्चे। घर में और भी अलग खर्चे होते हैं जो कि इन तीनों मुख्य मद्दों के अलावा होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमने अगर ट्यूटर रखा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, या हमारे घर में माली आ रहा है, या हमारी मेड्स आ रही हैं जो काम वाली आती हैं। और इसके अलावा और भी जैसे खर्चे हो गए, जैसे हमने कोई आइटम ले लिया घर के लिए, एसी खराब हो गया उसे रिपेयर कराया, इलेक्ट्रिशियन आया, प्लम्बर आया। तो ये छोटे छोटे खर्चे बहुत सारे हमारे घर में होते रहते हैं। उसको हम इस ग्रुप में डालेंगे जो कि है घर के अन्य खर्चे। दिस इट इज नॉट सेम एवरी मंथ। किसी महीने ये खर्चा ज्यादा होता है, किसी महीने किसी पे खर्च ज्यादा होता है, लेकिन कुछ फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि हमें जो सैलरीज देनी होती हैं अपने एम्प्लॉयज की, जो मेड्स हैं या ट्यूटर्स हैं या माली है, या जो भी हमारे इसमें हम वो भी ला सकते हैं, अपना पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस ऑफ योर व्हीकल। तो ये सारे खर्चे जो है हमारे घर के अन्य खर्चों में। नेक्स्ट आएगा शिक्षा व स्वास्थ्य। शिक्षा यानी कि हम बच्चे हैं वो स्कूल में जा रहे हैं तो उनकी फीस देना, उनका अगर जो है बस का खर्चा, ऑटो का खर्चा, उनकी बुक्स लानी है। और स्वास्थ्य यानी कि कोई बीमार हो गया तो उसकी दवाई है। कईयों की तो फिक्स है कि हर महीने इतनी दवाई आएगी, कई बीमार हो गए तो डॉक्टर की फीस है। तो इस तरह से जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है और एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं वो इसमें हम डालेंगे। फिर आता है व्यक्तिगत खर्च। व्यक्तिगत आप सबकी अपनी अपनी हॉबीज होती हैं, सबको अपना कुछ पर्सनल खर्चा भी चाहिए होता है। जैसे किसी को कोई हैबिट है, सिगरेट की है, कोई शराब की है, दीज आर नॉट गुड हैबिट्स, लेकिन कोई लोग करते ही हैं तो वो उसके लिए अपना पैसा रखेंगे। या हम किसी को बुक्स पढ़ने की है शौक है, कोई मूवीज देखना पसंद करता है, या हम अपना कॉस्मेटिक्स पे खर्च करते हैं तो, और या हमें पर्स चाहिए, या बहुत से हमारे कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं। तो ये सारे जो हमारे व्यक्तिगत खर्चे होते हैं हम इसको इस मद्दे में डालेंगे। एंड लास्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बचत यानी कि सेविंग। कुछ पैसा हम बचत के लिए जरूर रखें। रूल्स के अकॉर्डिंग यू शुड कीप योर 10% ऑफ योर फैमिली इनकम फॉर योर सेविंग, फॉर फ्यूचर सेविंग। लेकिन अगर हम इससे ज्यादा रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा बजट वही कहलाता है जिसमें हम बचत जरूर करते हैं। आदर्श बजट वही होगा जिसमें इन सब खर्चों के बाद आपने पैसा बचाया अपने भविष्य के लिए और अपनी इमरजेंसी के लिए। तो ये तो हो गया बजट कितने प्रकार के होते हैं और उसके मुख्य मुद्दे कौन कौन से। थैंक यू।